ऑर्थोपेडिक सर्जरी के लिए किस प्रकार का एनेस्थीसिया यूज होता है या किया जाता है? एक्चुअली ऑर्थोपेडिक सर्जरी ये एक वाइड वैरायटी ऑफ सर्जरीज है। इसमें फ्रैक्चर की ऑपरेशंस, जॉइंट रिप्लेसमेंट की सर्जरी, आर्थ्रोस्कोपी, कैमरा की ऑपरेशन, लेजर की ऑपरेशन, स्पाइन की ऑपरेशन, ये सभी ऑपरेशन आती है। हम लोग स्टार्ट छोटे से छोटे ऑपरेशन से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑपरेशन रिस्ट जॉइंट, एंकल जॉइंट, फिंगर्स, ये एरिया में रहता है तो हम लोग ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रिस्ट ब्लॉक और एंकल ब्लॉक। अगर कहीं फोर आर्म, आर्म, शोल्डर ये एरिया में हो तो हम लोग स्केलेनी, इंटरस्केलेनी ब्लॉक, एक्सियल ब्लॉक, इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर कहीं कहीं हम लोग पेशेंट जब हाई रिस्क रहते हैं तभी ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। ये ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक में वो एरिया की नर्व्स को ब्लॉक किया जाता है एनेस्थेटिक से। इसका एडवांटेज ये रहता है कि जनरल बॉडी पे कोई भी इसका असर नहीं रहता है। पेशेंट इसमें जागता रहता है, पेशेंट को बहुत ही कम रिस्क रहती है और पेन रिलीफ ऑलमोस्ट 24 टू 48 आवर्स तक रहता है। अभी दूसरे टाइप का एनेस्थीसिया रहता है जब कहीं मेजर बोन फ्रैक्चर हुआ जाए, जैसे कि पैर का टिबिया बोन है या फीमर बोन है, ये बड़े बोन रहते हैं। इनको अगर फ्रैक्चर हो जाए तो पेशेंट को लोअर बॉडी एनेस्थीसिया, जिसको हम लोग स्पाइनल एनेस्थीसिया बोलते हैं, दिया जाता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया में सिर्फ कमर के नीचे का पार्ट सुन किया जाता है, एनेस्थेटाइज किया जाता है। इससे एडवांटेज ये रहता है कि पेशेंट अवेक रहता है और पेशेंट को जनरल प्रॉब्लम बहुत कम होते हैं क्योंकि वो अवेक है। दूसरी चीज, पेशेंट को पेन रिलीफ ऑलमोस्ट 12 टू 24 आवर्स तक अच्छा रहता है। तीसरे टाइप का एनेस्थीसिया जो यूज होता है, जो सेंट्रल ऑपरेशंस के अंदर होता है, जैसे कि स्पाइन का ऑपरेशन हो, डॉर्सल स्पाइन का ऑपरेशन हो, नेक का ऑपरेशन हो, या फिर सेंट्रल पार्ट जैसे कि कॉलर बोन का फ्रैक्चर हो, या फिर एस्टाबुलम का फ्रैक्चर हो, या फिर ट्रांस एब्डोमिनल स्पाइन का ऑपरेशन हो, जो भी मेजर ऑपरेशन रहता है, या फिर पॉलीट्रॉमा, बहुत सारे बोन का एक साथ ऑपरेशन हो, या फिर बहुत ही हाई रिस्क कार्डियक पेशेंट हो, जिसमें हम लोग ब्लॉक नहीं देते, जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। क्योंकि जनरल एनेस्थीसिया पेशेंट का ओवरऑल कंट्रोल एनेस्थेटिस्ट के हाथ में देता है। उसका हार्ट, उसके लंग्स, उसके सब कुछ सिस्टम चलती रहती है और वो मॉनिटरिंग एनेस्थीसिया मशीन में हो जाती है। तो इसमें हाई रिस्क पेशेंट को हम लोग जनरल एनेस्थीसिया प्रेफर करते हैं। और एक है जिससे ऑपरेशन को बहुत टाइम लगने वाला है, जैसे कि 4, 5, 6 घंटे लगने वाले, उसको हम लोग जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। क्योंकि ब्लॉक कभी कभी 2, 4 घंटे के अंदर वेयर ऑफ हो जाता है, कम हो जाता है उसका इफेक्ट। स्पाइनल भी 2, 3 घंटे बाद कम हो जाता है। ये सब किया जाता है। अभी एनेस्थीसिया में और एक चीज का इस्तेमाल हम लोग काफी बार करते हैं, जैसे कि इपिड्यूरल एनाल्जेसिया। ये हम लोग पेशेंट को पोस्ट ऑफ पेन रिलीफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार बहुत सारे एनेस्थीसिया हम लोग बहुत सारे इंडिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए।